अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 8 है, जिसका अहम टॉपिक है गुर्दों की खराबियाँ। मतलब कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे गुर्दे में खराबियाँ पैदा होती हैं। आज के टॉपिक के मुतालिक पढ़ें। फर्स्ट वन है गुर्दे में पथरी का बनना। बाज़-औक़ात गुर्दे खून से नमकियात और नाइट्रोजनी मादों को अलग करके जिस्म से खारिज करने का काम ज़्यादा बेहतर तौर पर नहीं कर पाते। ऐसी सूरत में सॉल्ट गुर्दों में ज़ख़ीरा हो जाता है। जब नहीं कर पाते तो सूरत में सॉल्ट गुर्दों में ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाता है और पथरी पैदा हो जाती है। यानी कि जब फासिल मादे हैं, जो हमारा जो फासिल मादे निकालने का जो अखराज है, अगर वो सही तरह काम नहीं करेगा तो जो सॉल्ट है वो जिस्म में जमा होते रहेंगे। जब वो जमा होते रहेंगे तो पथरी नुमा शक्ल की जो है वो गुर्दों में पैदा हो जाएगी। पथरी के पैदा होने से गुर्दे का फेल मुतासर होता है, यानी गुर्दे ने जो काम करना है, पथरी के पैदा होने से गुर्दा जो है उसका काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और शदीद दर्द होने लगता है। गुर्दे में बनने वाली पथरी यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में भी मुंतकिल हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो सारा एक्सक्रीशन सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। खाने में कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल और यूरिक एसिड वगैरह भी आम गुर्दे में पथरी का बायस है। यानी कि खाने में कैल्शियम का इस्तेमाल नॉर्मल किया जाए और यूरिक एसिड वगैरह भी आम तौर पर पथरी का बायस है, तो यूरिक एसिड का भी ख्याल रखा जाए। आपके सामने ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये है गुर्दा, ठीक है। इस गुर्दे में पथरी ये है। जब ये सॉल्ट जो है वो एक्स्ट्रा फालतू मादे नहीं निकल पाते हमारे जिस्म से, तब ये सॉल्ट इकट्ठे हो जाते हैं और जिस्म में गुर्दे में जो है पथरी बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा गुर्दा जो है स्वेल होता है और पेन करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे में पथरी पैदा होती है और पथरी पैदा होने से हमारा गुर्दा ख़राब भी हो सकता है और ये पथरी आहिस्ता आहिस्ता यूरिनरी ब्लैडर में भी पहुंच सकती है। ये है यूरिनरी ब्लैडर, थैलीनुमा थी। थैलीनुमा को अंदर खोल के दिखाया हुआ है, इसके अंदर ये पथरी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो सारा निज़ाम में इखराज है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकता है। अगर पथरी का साइज़ छोटा है तो ये पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से पेशाब के ज़रिए खारिज हो सकती है। यानी अगर हमारे जिस्म में जो पथरी है वो छोटी बनी हुई है गुर्दे में, तो ये ज़्यादा पानी जब इंसान पिएगा तो उसके इस्तेमाल से जो पेशाब के ज़रिए निकल सकती है। दरमियाने साइज़ की जो पथरी होती है उसको लिथोट्रिप्सी से निकाला जाता है। लिथोट्रिप्सी के दौरान बाहर से गुर्दे में मौजूद पथरी को शॉक वेव के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जो पेशाब के ज़रिए जिस्म में खारिज हो जाता है। ज़्यादा बड़े साइज़ की पथरी को ऑपरेशन या सर्जरी से निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पे 3 तरह की पथरियों के बारे में बताया हुआ है कि अगर सबसे छोटे साइज़ की होगी तो वो पानी पी के पेशाब के ज़रिए निकल जाएगी, लेकिन अगर दरमियाने साइज़ की होगी तो वो लिथोट्रिप्सी के ज़रिए निकलेगी। लिथोट्रिप्सी का मतलब है कि लिथोट्रिप्सी के दौरान बाहर से गुर्दे यानी जिस्म के बाहर से गुर्दे में मौजूद पथरी को शॉक वेव्स के ज़रिए छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। यानी जो पथरी होती है उसको तकसीम कर दिया जाता है और पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकल जाती है। जबकि जो बड़े साइज़ की जो पथरी होती है उसको ऑपरेशन या सर्जरी के ज़रिए से ही निकाला जा सकता है। अब है दूसरी खराबी, मतलब गुर्दे में गुर्दा नकारा कैसे हो सकता है। गुर्दे का मुकम्मल तौर पर अपना काम से अंजाम देने के काबिल ना रहना। गुर्दे का मुकम्मल तौर पर काम से अंजाम देने के काबिल ना रहना, ये गुर्दे का निकारा हो जाना कहलाता है। यानी कि जब गुर्दे में पथरी पैदा हो सकती है तो पथरी जब पैदा होगी तो वो एक्स्ट्रा चीज़ कहलाएगी गुर्दे में। तो जब गुर्दे में कोई चीज़ हमारे जिस्म में एक सुई भी चुभ जाए तो वो एक्स्ट्रा चीज़ होती है। जब इतनी बड़ी पथरी हमारे गुर्दे में चली जाती है तो गुर्दा अपना जो फेल है वो काम ठीक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा गुर्दा ज़ाया भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गुर्दे का मुकम्मल तो अपने काम से अंजाम देने के काबिल ना रहना गुर्दे का निकारा हो जाना कहलाता है। गुर्दे के निकारा हो जाने की बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि तवील अरसे के इन्फेक्शन, ज़ेबातीस या हाइपरटेंशन वगैरह होती हैं, ठीक है। यानी ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा देर की इन्फेक्शन, कोई बीमारी जो ज़्यादा देर हो तो जिसकी वजह से गुर्दा जो है वो निकाल हो जाता है, जब अफेक्ट पड़ता है गुर्दे पे। ज़ेबातीस क्या है? ज़ेबातीस एक ऐसी बीमारी है
जिसमें खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए। ओके, यानी ग्लूकोज की जो मिकदार है वो नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए, वो ज़ेबा तेज़ की बीमारी कहलाती है। जबकि हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, बुलंद दर्जे का ब्लड का प्रेशर, खून की फ्राहमी के अचानक बंद हो जाने से भी गुर्दा नकारा हो जाता है। यानी चलता चलता खून अगर रुक जाए तो भी गुर्दा नकारा हो सकता है। गुर्दे के नकारा हो जाने का इलाज डायलिसिस या फिर गुर्दे की तब्दीली होता है। यानी अगर गुर्दा निकारा हो जाता है तो इसके सिर्फ 2 ही इलाज हैं। पहला हो जाएगा डायलिसिस और दूसरा हो जाएगा गुर्दे में तब्दीली। अब हम पढ़ते हैं नकारा गुर्दों का इलाज किन किन तरीके से किया जा सकता है। डायलिसिस मसनूई तरीके से खून में फासिल मादे यानी फालतू मादे अलग कर देने और उनकी सफाई कर देने के अमल को डायलिसिस का अमल कहा जाता है। आई रिपीटेड अगेन कि मसनूई तरीके से खून में फासिल मादों को अलग कर देने की सफाई के देने के अमल को डायलिसिस का अमल कहा जाता है। डायलिसिस के दौरान मरीज़ के खून को एक मशीन जिसे डायलाइज़र कहते हैं में से गुजारा जाता है। यानी कि इन डायलिसिस के दौरान मरीज़ का जिस्म यानी जिसका गुर्दा ख़राब होता है, नकारा हो जाता है, उसको उस मशीन में से गुजारा जाता है, जिस मशीन का नाम डायलाइज़र होता है। डायलाइज़र में डायलिसिस फ्लूइड डाला होता है। खून डायलाइज़र की नालियों से गुजरता है, यानी मशीन की नालियों से गुजरता है, और डायलिसिस फ्लूइड इन नालियों के गिर्द बहता है। इस अमल के दौरान खून से फासिल मादे डायलाइज़र की नालियों के इर्द गिर्द मौजूद डायलिसिस फ्लूइड में मुंतकिल हो जाता है और साफ खून जिस्म में वापस लौट जाता है। आपके सामने ये डायलाइज़र जो है वो नज़र आ रहा होगा, डायलाइज़र की डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये जो मशीन है ये डायलाइज़र कहलाती है। इसमें से इंसानी जिस्म को जो है वो गुजारा जाता है। इसमें जब डायलाइज़र जो ताज़ा फ्लूइड है वो डाल दिया जाता है ताकि वो इसकी साइडों पे यानी जो नालियाँ हैं उसमें घूम सके, उन जिस्म को खून को साफ़ कर सके। जो फालतू फ्लूइड होता है वो यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। और जिस्म से जो फासिल मादे होते हैं वो ईज़र यानी समस्या फ्लूइड में शामिल होकर जिस्म से गायब हो जाते हैं और दोबारा खून जो है वो फ़िल्टर होकर जो बाकी जो है वो हमारे जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाता है। आज हमने गुर्दों की खराबियों के मुताबिक पढ़ा कि गुर्दों में खराबियाँ 2 तरह से हो सकती हैं कि गुर्दे में एक पथरी का बन जाना और दूसरा है गुर्दे का नकारा हो जाना। जब गुर्दे नकारा हो जाते हैं उनका इलाज भी होता है, इलाज होता है डायलिसिस से। अगर जो पथरी है वो नॉर्मल साइज़ की है तो वो डायलिसिस से निकल जाएगी, अगर वो बड़ी है तो वो उसको हम ऑपरेशन सर्जरी से निकाला जा सकता है। इस टॉपिक के मेन क्वेश्चंस हैं कि गुर्दे के नकारा हो जाने से क्या मुराद है, गुर्दे नकारा हो जाने की वजूहात लिखें। थर्ड है ज़ेबा तेज़ से क्या मुराद है। फोर्थ है हाइपरटेंशन क्या है। क्वेश्चन है कि जिस्म से छोटी छोटी पथरियों को किस तरह से निकाला जाता है। लिथोट्रिप्सिस से क्या मुराद है। बड़ी जिस्म में बड़ी पथरी को गुर्दे में बड़ी पथरी किस तरह से निकाली जाती है। लास्ट वन क्वेश्चन है डायलाइज़र से क्या मुराद है और डायलाइज़र का काम बयान करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के टॉपिक के। आज हमने पढ़ा गुर्दों की खराबियाँ। बाकी कल अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।